आज लोग मेरी अच्छी जॉब, जर्मन पासपोर्ट और मेरी ज़िंदगी देखते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैंने 38 रिजेक्शंस जो हैं वो देखी हैं या मिली हैं मुझे। छोटी छोटी जॉब्स की, मैंने लैंग्वेज सीखी और कई दफ़ा जो है वो ऐसा लगा कि शायद लाइफ में कभी भी मैं कामयाब नहीं हो सकूंगा। मेरी स्टोरी बताने का मकसद ये है कि रिजेक्शंस फेस कर रहे हैं आप, मकसद सिर्फ ये है कि हर कामयाब जिंदगी के पीछे बहुत सारी स्ट्रगल होती है, जो सम टाइम जो है वो लोग उसको नहीं समझ पाते या उसको उस तरह रिकग्नाइज नहीं कर पाते कि ये बंदा जो है वो इस मुकाम तक पहुंचा कैसे। कभी ये टाइम जो है वो मुझ पे भी था, लेकिन मैंने जो है वो जो स्ट्रगल की, या जिस तरह जो है वो मैंने लैंग्वेज सीखी, या जिस तरह जो है वो मैंने ऑसबिल्डिंग स्टार्ट की, यही आज की वीडियो का टॉपिक है। जिस तरह इस वक्त जो है वो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि ऑसबिल्डिंग जो है वो होती क्या है। जब मैं जर्मनी में आया तो तब जो है वो मुझे भी नहीं पता था कि ऑसबिल्डिंग एक्चुअली होती क्या है। लेकिन यहाँ पे आते ही जो है वो दो जर्मन फैमिलीज हैं जिनका मैं हमेशा जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ। जब भी मैं मिलूं उन्होंने मुझे बिल्कुल जो है वो बेटे की तरह रखा। एक फैमिली ने लैंग्वेज कोर्सेज जो हैं वो उसको सिखाने में या एडमिशन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। इसके अलावा जो दूसरी फैमिली थी उसने जो सोशल कॉन्टैक्ट होते हैं उसको बनाने में जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प की। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज जो हैं वो मैंने कहाँ से किए, तो सबसे पहला कोर्स जो है वो A1 का मैंने VHS या VHS या फॉक्स हॉक शूले जो है वो यहाँ पे जर्मनी में, वहां से मैंने जो है वो लैंग्वेज कोर्स किया था। उसके बाद कोर्सेज जो हैं वो वहां पे अवेलेबल नहीं थे, तो मुझे एडमिशन लेना पड़ा। हेनरिशहाइन यूनिवर्सिटी है यहाँ पे डुसलडॉर्फ में, और उनके साथ एक अदारा काम करता है जो लैंग्वेज जो है वो सिखाता है। बहुत सारे लोग जो यहाँ पे डुसलडॉर्फ में रहते हैं उनको शायद पता होगा, हाइनरिशहाइन स्टिफ्टुंग जो है वो उसके नाम से। और वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स होते हैं वो लैंग्वेज सिखाने के लिए जो है वो आते हैं। वहाँ से फिर जो है वो मैंने कोर्सेज जो है वो जो रिक्वायर्ड थे वहाँ तक कि B2 तक जो है वो मैंने कोर्सेज वहाँ से किए। लेकिन उनमें होता ये था कि उनकी फीसेस जो है वो पे करनी पड़ती थी। 450 यूरो पर कोर्स जो है वो उसकी फीस थी, और एक कोर्स जो है वो 4 वीक्स में जो है वो होता था, कंप्लीट होता था। आपको रेगुलर जो है वो 5 डेज जो है वो क्लासेस लेनी पड़ती थी, और आफ्टर 4 वीक जो है वो आपका एग्जाम होता था। एग्जाम पास करने के बाद अगर पास कर लिया तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट जो है वो मिलता था। फीसेस जो हैं वो उस टाइम पे जो है 450 यूरो मेरे लिए बहुत ज्यादा थी। तो मैं कोशिश क्या करता था कि जो भी जॉब मुझे मिले, जैसे किसी ने गार्डन साफ करना, दूसरी फैमिली जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि सोशल कॉन्टेक्ट्स जो हैं वो उन्होंने बहुत ज्यादा बना के दिए मुझे, वो इस तरह से या इस सिनेरियो में मुझे हेल्प करते थे कि कोई ना कोई छोटी जॉब जो है वो मुझे ले दी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे बूढ़े लोग बहुत रहते हैं जो खुद से गार्डन साफ नहीं कर सकते, जिनके पास बड़े बड़े घर हैं। इस तरह के काम जो है वो मैंने किए। फिर इसके अलावा शिफ्टिंग का काम जो है वो काफी मिल जाता था, उससे पैसे जो है वो बन जाते थे। इसके अलावा यहाँ पे फॉर एग्जांपल विंटर है तो विंटर में आप गार्डन तो साफ नहीं कर सकते, तो तब जो है वो वहां पे जो यहाँ पे कानून है कि अगर स्नो जो है वो आपके घर के सामने है तो वो आपने साफ करनी है, आपके दरवाजे के सामने। रोड पे जो स्नो है वो गवर्नमेंट साफ करती है, उनकी तरफ से जो है वो लोग आते हैं साफ करने के लिए। तो इस तरह के काम किए। फिर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम था। बहुत सारी जॉब्स जो है वो मैंने की, सिर्फ फीसेस पे करने के लिए, अपने खाने पीने के लिए, रहने के लिए। बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किल टाइम था। और आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझसे एक्सपेंस के बारे में पूछते हैं कि एक्सपेंस जो है वो कितना होता है। डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल पे। मेरा सिस्टम इस तरह है कि अगर पैसे हों तो ठीक है, बंदा रेस्टोरेंट पे भी खाना खा सकता है, कहीं पे अच्छी जगह पे जाके खाना खा सकता है। लेकिन अगर पैसे नहीं है या इस वक्त इस तरह के हालात नहीं है कि आप रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएं, तो खुद से जो है वो घर पे बना लें। जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा, जो लोग यहाँ पे स्टडी वीजा पे आना चाहते हैं, ऑसबिल्डिंग पे आना चाहते हैं, या और किसी वीजा कैटेगरी में आना चाहते हैं,
तो प्लीज कोशिश करें कि खाना बनाना जरूर सीख के आए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जो है वो हेल्पफुल होगा। तो इस तरह जो है वो मैंने जर्मन कोर्सेज की। एक कोर्स जो है B1 का, जब मैंने पहली दफा एग्जाम दिया तो वो मुझसे पास नहीं हुआ था। उसके बाद दोबारा जो है वो मुझे कोर्स करना पड़ा। इट मीन्स के फीस जो है वो मुझे देनी पड़ी। फिर उस वक्त जो है ये डॉचलैंड टिकट जो होती है, जो अभी 63 यूरो की जो है वो मिलती है, उस वक्त ये डॉचलैंड टिकट नहीं होती थी। मैं डुसलडॉर्फ सिटी में नहीं रहता। डुसलडॉर्फ के पास जो है वो बहुत सारे स्लीपिंग सिटीज होते हैं, बड़े सिटीज के पास, तो वहां पे जो है वो मेरी रहाइश है। तो यहां से मुझे जाना पड़ता था, और एक मंथ का कार्ड जो है वो उस वक्त 128 यूरो का मिलता था। 128 यूरो का। इसके अलावा प्रैक्टिकॉम या प्रैक्टिकल के बारे में जो है वो लोग पूछते हैं। जर्मन कोर्सेज करने के बाद समटाइम जो है वो एक दो दफा ऐसा हुआ कि मैंने थोड़ी सी ब्रेक ली, क्योंकि कुछ पैसे जो है वो जमा कर सकूं और कुछ और एक्सपीरियंस जो है वो कर सकूं। तो जॉब सेंटर से जो है वो मैंने बात की प्रैक्टिकॉम के लिए, प्रैक्टिकल के लिए। यहाँ पे सिस्टम ये है कि अगर आप किसी कंपनी में ऑस बिल्डों के लिए जाना चाहते हैं या किसी प्रोफेशन में ऑस बिल्डों के लिए जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो है वो प्रैक्टिकल के लिए जो है वो कोशिश करें, ताकि आप एक कंपनी में जाएं, वहां पे वर्क कल्चर देखें या वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो देखें, लोगों का बिहेवियर देखें, यहाँ पे देखें जी कि कंपनी किस तरह काम करती है। तो इस तरह की चीजें जो है वो आपको जरूर जो है वो एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। मुझे भी एक्चुअली नहीं पता था, लेकिन जो दो फैमिलीज का मैंने आपको बताया, उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो गाइड किया मुझे, और उनकी हेल्प से जो है वो ये सारी चीजें हुई। खुद से जो है वो बंदा जितनी मर्जी कोशिश करे, बहुत सारी चीजें जो है वो नहीं भी होती। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो रेफरेंस है वो आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। आप अगर अभी जर्मनी में नहीं भी हैं, तब भी कोई अच्छा रेफरेंस, आपका दोस्त, भाई, रिश्तेदार, आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। अगर उसको नहीं पता ऑसबिल्डिंग क्या होती है, कहां से मिलनी है, तो आप उसको गाइड कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि भाई प्लीज जो है वो एक दफा कोशिश करें। तो इस तरह प्रैक्टिकल जो है वो मैंने की है बहुत सारी। जैसे कारिटास में जो है वो प्रैक्टिकल किया मैंने, ब्रेक लेके अपने लैंग्वेज कोर्सेज से। उसके बाद और दो तीन जो है वो जगह पे प्रैक्टिकम जो है वो मैंने किया। इसके अलावा उस वक्त जो है वो मैंने तकरीबन 38 जगह पे जो है वो ऑस बिल्डिंग के लिए अप्लाई किया। जर्मन लैंग्वेज कोर्स करते हुए जो है वो मैंने अप्लाई किया। हम दो जो एक फैमिली है उसमें जो मेरे दोस्त बने, उसकी उनकी एज जो है वो उस वक्त 72 ईयर्स थी, और वो बैंक की बहुत अच्छी पोस्ट पे एज अ कंट्री मैनेजर जो है वो रिटायर हुए थे। तो बहुत सारा नॉलेज था उनके पास। तो हम बैठ जाते थे, सीवी जो है वो बना के, सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखते थे, फिर सीवी बना के उस हिसाब से। उस वक्त जो है वो इतनी ज्यादा लैंग्वेज का भी नहीं पता था, तो वो हेल्प करते थे और अप्लाई करते थे, और विद इन वीक जो है वो जवाब आ जाता था कि जी कि नहीं, हम सॉरी, हम आपको कंसीडर नहीं कर सकते। तो 38 टाइम जो है वो मुझे रिजेक्शंस मिली, लेकिन फिर भी जो है मैं कोशिश करता रहा बहुत सारी जगह पे। फिर मैंने जब B2 का एग्जाम जो है वो मैंने क्लियर कर लिया लैंग्वेज का, तो फिर मैंने ईहा का इंडस्ट्रियल हैंडल्स कमर वहां पे अपॉइंटमेंट बनाई। वहां पे मैं गया, यहाँ पे जो नजदीकी ईहा का है वहां पे गया मैं। उस वक्त अकेला मैं नहीं गया, मैं वो मैं अपने दोस्त को साथ लेके गया। उनकी गाड़ी थी, वहां पे हम गए, वहां पे बात की। उन्होंने कहा जी कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे दे जाएं, हम आपको कॉल करेंगे। फिर मुझे कॉल आई कि जी आप फलां डेट को जो है वो फलां जगह पे हम आपको एड्रेस जो है वो सेंड कर रहे हैं, तो आप वहां पे पहुंच सकते हैं। मैंने कहा जी ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। फिर हम वहां पे गए दोनों। वो मेरा दोस्त जो है वो साथ था, हंस नाम है उसका। तो हंस ने जो है वो बहुत हेल्प की मेरी। हंस के साथ जो है मैं वहां पे गया, तो जो ईहाका की रिप्रेजेंटेटिव थी, एक औरत थी, तो वो मुझे एक पिज्जा शॉप जो होती है वहां पे ले गई।
उसने कहा जी ये ऑस बिल्डिंग जो है वो हमारे पास है एज अ कुक की, अगर आप ऑस बिल्डिंग करना चाहते हैं। तो मैंने देखा एक्चुअली जो है वो अपने लिए खाना बनाना एक और बात होती है, लेकिन एक प्रोफेशन को जो है वो चूज करना वो और बात होती है। उन्होंने कहा जी आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से ये हाउस बिल्डिंग नहीं है, लेकिन अगर आप स्टार्ट करना चाहें तो यहाँ पे जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब उसने कह दिया, मैंने देखा, मैंने कहा छोटा सा जो है वो पिज्जा शॉप है, यहाँ पे बंदा जो है वो खुल के घूम फिर भी नहीं सकता। तो वहां पे तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तो आते हुए हंस ने मुझे कहा कि तुम हाउस बिल्डिंग कर लो तो फिर मैं इन्वेस्ट करूंगा, मैं तुम्हारे लिए जो है वो एक पिज्जा शॉप जो है वो ओपन कर दूंगा। अब मेरा कोई इंटरेस्ट जो है वो उस हाउस बिल्डिंग में नहीं था, तो मैंने जो है वो हंस से कहा कि मैं सोच के जो है वो बताऊंगा। तो उसके बाद जो है जो दूसरी फैमिली थी उनके रेफरेंस से जो है मुझे ये जो मैंने हाउस बिल्डिंग की क्राफ्ट फॉर लागा लॉजिस्टिक, ये उनके फैमिली फ्रेंड्स थे, जो कंपनी जिनकी है ऑनर्स। तो उनकी जो मदर थी जिनकी कंपनी थी, तो उनके साथ ऑलरेडी जो है वो मेरा इंटरेक्शन था। उनसे बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपकी अपॉइंटमेंट बना देती हूँ, आप वहां पे जो है वो चले जाएं कंपनी में और जो एचआर डिपार्टमेंट है उनसे बात कर ले। तो इसी तरह जो है वो जिस दिन अपॉइंटमेंट दी तो मैं वहां पे गया। उस वक्त जो है वो कॉनराड जो है, जो दूसरी फैमिली है, कॉनराड मेरे साथ गया। वहां पे जो है वो मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आया। तो वहां पे जो है वो बात करते हुए इंटरव्यू जो हुआ उसमें थोड़ी बहुत जो है वो बातें हुई, और उन्होंने भी मुझे जो है वो दो ऑफर्स करवाई। उन्होंने कहा जी और इस वक्त जो है वो आप चूंकि जो फैमिली जिस फैमिली की ये कंपनी है उनकी मदर के रेफरेंस से जो है वो आए हैं, तो हमारे पास कुक की हाउस बिल्डिंग है। कुक की हाउस बिल्डिंग जो है मैं वहां पे पिज्जा पे शॉप पे जो है वो छोड़ गया, और उसके तकरीबन 1 मंथ बाद या 2 मंथ के बाद जो है वो मुझे ये फिर जो है वो कुक की हाउस बिल्डिंग सामने आ गई। तो मैंने कहा जी कुक की हाउस बिल्डिंग जो है वो मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि एक फील्ड में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसको कभी भी जो है वो कभी भी लाइफ में एज अ प्रोफेशन जो है वो चूज नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा जी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से हमारे पास कोई भी हाउस बिल्डिंग नहीं बनती, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो ये फाक क्राफ्ट और लागा लॉजिस्टिक की जो है वो हाउस बिल्डिंग है। उस वक्त जो है वो फरवरी का टाइम था, तो चूंकि हाउस बिल्डिंग जो है वो अगस्त में स्टार्ट होती है, तो उन्होंने कहा कि आपको एक प्रैक्टिकल जो है वो करना होगा 1 मंथ का। 1 मंथ का प्रैक्टिकल करना होगा जिसके हम पैसे या पे नहीं करेंगे, आपको आना होगा, हम देखेंगे कि आप इस कंपनी के लिए सूट करते हो नहीं करते। उसके बाद जो है वो हम डिसाइड करेंगे कि आपको हाउस बिल्डिंग देनी है या नहीं देनी। मेरे मेरे माइंड में ये था कि चूंकि मैं एक रेफरेंस से आया हूं, तो ये तो मुझे पता था कि हाउस बिल्डिंग जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी जो है वो मैंने प्रैक्टिकल किया, 1 मंथ का जो है वो प्रैक्टिकल किया, और मैं बताऊं कि 128 यूरो जो है वो जो फार कार्टे होता है जाने के लिए टिकट होती है 1 मंथ की, तो वो जो है वो मैंने खुद से ली। उसके अलावा वीकेंड पे या काम से आके छोटी मोटी जॉब्स की, और इस तरह जो है वो 1 मंथ जो है वो कंप्लीट हुआ। और तब मुझे याद है कि तब जो है वो कुछ ऐसी चीजें थी कि जो करने वाली थी। एक 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 दो कोर्सेज थे जो मैं चाहता था कि मैं करूं। तो फरवरी का मंथ जो है वो मैंने ये प्रैक्टिकल किया, और उसके बाद 1 मंथ के लिए जो है वो मैंने कहा कि मैं हाउस बिल्डिंग चूंकि अगस्त में स्टार्ट होनी है, तो उन्होंने मुझे ऑफर करवाई कि मैं एज अ मिनी जॉब जो है वो स्टार्ट कर सकता हूं। तो मैंने कहा जी 1 मंथ जो है वो मुझे चाहिए, जो भी कोर्सेज जो है मैं करना चाहता हूं, और उसके बाद जो है वो मैं ये हाउस बिल्डिंग या ये जो मिनी जॉब है ये मैं स्टार्ट कर लूंगा। तो फरवरी का मंथ जो है वो मैंने प्रैक्टिकल किया। उसके बाद उन्होंने मुझे हर तरफ से जो है वो पॉजिटिव साइंस मिले और उन्होंने मुझे ऑफर की। तो एक
मार्च का मंथ जो है वो मैंने वहां से ब्रेक ली और उसमें जो अपने कोर्सेज करने थे या जो काम था इस तरह करके मैंने किया। फिर अप्रैल से जो है वो मैंने वहां पे एज अ मिनी जॉब जो है वो स्टार्ट कर दी और अप्रैल से अगस्त तक जो है वो फिर इसी तरह जो है वो चलता रहा और अगस्त में जो है वो ऑस बिल्डिंग स्टार्ट हो गई। ये स्टोरी की जो है वो अभी इसको इसी जगह पे जो है वो एंड करते हैं, लेकिन ये मैं अपनी लाइफ की स्टोरी जो है वो बड़ी डिटेल में जो है वो आप लोगों को बताऊंगा और उसमें बहुत सारे लोगों ने जो हेल्प की, बहुत सारी मुश्किल टाइम, कैसे मैंने जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस किया, कितनी दफ़ा ड्राइविंग लाइसेंस में मैं फेल हुआ, और ये सारी चीज़ें जो है वो एक पूरी सीरीज में जो है वो मैं बयान करूंगा और देखते हैं आप लोग उससे क्या सबक ले सकते हैं, लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये आप लोगों का फैसला है। लेकिन मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।